चलें, सचिन ऑफिशियल आए हैं, ये डिबेट करेंगे। तो चलें, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी, सचिन ऑफिशियल बताएं क्या कहना हेलो। चाहते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर मतलब मैं आपको बीच बीच में देखता रहता हूँ और फिर अच्छा लगता है, मतलब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं आप, ठीक है, बढ़िया है। मैं भी मतलब उसी टाइप का हूँ हम्म। थोड़ा। लेकिन आप मतलब कुछ ब्राह्मण कुछ धर्म बातें पे। मतलब, हाँ हाँ, मतलब वही ब्राह्मण बात धर्म है। पे आप क्यों बोल देते हैं? ब्राह्मण धर्म पे बड़ा चुभ जाता है ना? सर चुभने की बात नहीं है, लेकिन हम्म। मतलब जैसे ब्राह्मण धर्म जो अच्छा उन्होंने बुरा किया अच्छा, जैसे। बता दीजिए कि आप भी ब्राह्मण हैं, पब्लिक को थोड़ा बता दीजिए। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अपना आधार कार्ड अभी चाहे दिखा सकता हूँ, सचिन साहू हम्म। ओबीसी, ठीक है सर। अच्छा, आप ओबीसी हैं और ब्राह्मण धर्म का यहाँ पे बचाने आए हैं। नहीं सर, अच्छा ब्राह्मण धर्म बत नहीं, मैं जो मेरा धर्म है हम्म। उसको सेव करने आया हूँ। आपका कौन सा धर्म है? आपका क्या धर्म है, बताइए जरा मुझे। आप फिर सर डिबेट को उस साइड लेके जाएंगे, वो नहीं नहीं, मतलब हम उस कि साइड में नहीं सर ले जाएंगे, मतलब हम हिंदू जानेंगे ना आपसे। सनातन ये सब लेके जाएंगे आप। नहीं, हम कुछ नहीं ले जा, अब वहाँ पे ले ही नहीं जाएंगे। हम आपसे सिर्फ जानना चाहते हैं आपका क्या धर्म है, ये पब्लिक को बताइए जरा। सर मेरे अकॉर्डिंग मेरा धर्म वो है जो मतलब स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, और जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था जब ये धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो धर्म है मेरा। मतलब क्या है? जैसे कि कोई इंसान जन्म लेता है, गुफाओं में रहता है, सुबह उठता है, खाना जुटाता है, और फिर रात में गुफाओं में रहता है, जान बचाता है। आग का हाँ बोल आविष्कार सकते हैं नहीं सर, हुआ था, स्टार्टिंग यही में रहा आपका होगा धर्म यही। है? स्टार्टिंग में तो सर जब रहा यही होगा, लेकिन हम्म। परिवर्तन ही नियम है संसार का, तो तो फिर सनातन नहीं रहा आपका धर्म? क्यों नहीं रहा सर? कहाँ सनातन रहा? सनातन का तो मतलब होता है कि जो जो शुरू में था वही आज भी वैसा ही के वैसा है, कुछ परिवर्तन वैसा ही का नहीं वैसा हुआ। ही नहीं, जो अनादिकाल से है वो हम्म। होता है सनातन। हाँ, तो अनादिकाल मतलब वही है ना आप। अच्छा, आप हाँ, इवोल्यूशन मानते हैं? ह्यूमन इवोल्यूशन मानते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है? इवोल्यूशन मतलब सर थोड़ा मतलब हिंदी में वर्ड का मतलब बता दीजिए। अच्छा, इवोल्यूशन आप नहीं समझते हैं? नहीं सर, मैंने सुना हुआ, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता मुझे, मतलब इवोल्यूशन का इंग्लिश में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मान लेते हैं कि जो इंसान का जो क्रमिक विकास हुआ है, जी इंसान जी। या किसी का क्रमिक विकास हुआ है, इस पर कुछ तो पढ़े होंगे ना? जी जी जी, पढ़ा हुआ हूँ। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, इस पर आपका क्या मानना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, या डायरेक्ट आदि में भी वैसे ही था और अभी भी वैसे है, अंत में भी वैसे ही रहेगा? नहीं सर, वो तो फिर इवोल्यूशन जो आप बोल रहे हैं वो तो हुआ है ना। मतलब फिर इवोल्यूशन मतलब हुआ है। पहले बंदर थे, फिर पूंछ, फिर मतलब रोए वगैरह गायब हुए, फिर वो तो सब पढ़ा हुआ है सर। तो वो जब आदि में था तो अभी वो फिर सनातन कैसे हो गया? अरे तो सर सनातन का वो मीन तो हुआ ही नहीं, मतलब सनातन का मीन क्या है, मतलब जब से ये सभ्यता वगैरह आई हैं तब से जो अच्छा, एक काम संस्कृति है। कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। सनातन आप बताना चाह रहे हैं कि आप एक धर्म फॉलो करते हैं जो सनातन है। तो जी सर। देखिए, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी साउंड आ रहा है। सर अब नहीं आएगा तो बैकग्राउंड साउंड, ईयरफोन लगा लिए। अच्छा, अब एक काम कीजिए सचिन, अपना डेली रूटीन जो है वो पब्लिक को बता दीजिए कि आप अपने जब सुबह उठते हैं तब से लेकर और जब आप सोते हैं तब तक आपकी डेली रूटीन क्या होती है, ताकि पब्लिक को जो है एक कॉमन आइडिया लग जाए कि एक सनातनी जो होता है उसका रूटीन क्या होता है, वो क्या करता क्या है, ताकि सबको पता चल सके कि वास्तव में सनातन क्या है। सर देखिए, वैसे तो मैं अभी सनातनी रूटीन फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ देखा जाए तो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ वैसे। हम्म, लेकिन मैं फॉलो करना चाहता हूँ। जैसे कि बता दीजिए। मैं सुबह उठा, पहली बात मेरा मतलब एग्जाम की वो चलती है, मतलब प्रिपरेशन वगैरह, तो सुबह उठ के 4 बजे और 4:30 तक रनिंग वगैरह करता हूँ। और फिर वहां से मतलब 5, कभी कभी 5:30 आराम से लौट के आता हूँ फिर। और फिर उसके बाद यही नहाना धोना, फिर थोड़ी देर पढ़ता वगैरह हूँ। और पढ़ाई वगैरह के बाद वही खाना पीना खाना। फिर वैसे ही नॉर्मल जैसे सबका दिन बीतता है वैसे मेरा भी बीतता है सर, और क्या। अच्छा, मंदिर वगैरह जाते हैं कि नहीं? सर मंदिर वगैरह जाता हूँ, लेकिन उतना नहीं, मतलब जैसे डेली रूटीन में हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जाता हूँ, मतलब उतना भी मैं मतलब वो भी नहीं हूँ कि अंधविश्वासी हूँ कि मतलब मतलब मूर्ति पूजा पे ही पूरा विश्वास कर लूँ या वो कर लूँ। जो बुराइयां हैं तो हैं सर, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मतलब सनातन कल्चर मतलब रॉन्ग है मेरा। तो आपके जीवन में जो सनातन कल्चर है वो क्या क्या है, थोड़ा वो बता दीजिए हमें।
क्योंकि अभी सर तक आपने जो बताया उसमें हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि जो सनातन हो। आप ये बताइए कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें सनातन कल्चर का क्या क्या हिस्सा समाहित है, वो थोड़ा क्लियर कीजिए। सर सनातन, वही तो मैंने कहा सर, मतलब अभी तो उतना फॉलो ही नहीं कर कर रहा हूँ, जैसे कि मतलब सनातन कल्चर क्या है, मतलब यही जितने भी जीवों पर दया करना, और मतलब जो भी और भी अच्छे अच्छे काम हैं वो सब करना जो भी चल रहा है। और इसमें मेन तो यही है कि मतलब परिवर्तन को, मतलब समय के साथ परिवर्तित होते रहो, ये भी उसी का एक पार्ट है। तो और अच्छा, मतलब ये अगर सनातन इस, है, जो परिवर्तन है उसे स्वीकार करना। जी सर, मतलब कितने भी मतलब वो कल्चर में कब, तब से लेकर अब तक कितने परिवर्तन हुए हैं, सबको स्वीकार ही तो किया है ना इसने। तो वो सनातन कहाँ रहा? उस यही तो कारण है ना कि जो परिवर्तनशील आप कहिए ना, ये सनातन नहीं रहा ना। सनातन तो सर में सनातन अपरिवर्तनशील में परिवर्तनशील नहीं हो सकता क्या? देख, सर नहीं, सर सनातन सनातन क्या परिवर्तनशील नहीं होता है। सनातन का मतलब अलग होता है ना, आप यही तो चीज नहीं समझ पा रहे हैं। सर आप सनातन का जो है ना मतलब आप, सनातन, जी सुनिए जी मेरी बात सुनिए। जी जी, सुनाइए। सनातन को आप एज ए एडजेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हैं या नाउन प्रेजेंट कर रहे हैं, पहले ये क्लियर कीजिए। सर देखिए, अब मतलब हम्म मैं आपको मतलब क्लियर कर देता हूँ। जैसे जब हम्म स्टार्टिंग में जब ह्यूमन रहा होगा यहाँ पे, जब थोड़ी सी सभ्यता डेवलप हुई होगी, तो हम्म वहाँ पे कोई, जब केवल ह्यूमैनिटी नाम की चीज है, वहाँ पे कोई धर्म है ही नहीं। तो हम्म। हमें इस धर्म की कोई जरूरत थी ही नहीं। जब दूसरे धर्म डेवलप हुए तब हमने बोला कि जो ये पहले से चल रहा है, चलो इसको कुछ नहीं मिला तो किसी ने सनातन बोल दिया, आगे उसी को हिंदुत्व बोल दिया, फिर आगे उसी को जाके आपने ब्राह्मणवाद बोल दिया, कुछ भी बोल दे, फिर तो आप जब दूसरे जन्म लेंगे तभी हम अपने को नाम देंगे ना। जब अभी कोई है ही नहीं तो मैं अपने आप को क्यों नाम दूंगा, जब केवल मैं ही नहीं मैं तो वो हूं तो। सनातन नहीं रहा ना, फिर तो सनातन नाम कह के आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप सीधे सीधे कहिए ना कि आप जब है, देखिए हर चीज का एक होता है। जैसे आप एक बालक है, एक छोटा बालक है, तो छोटा जी बालक जी जब बहुत छोटा रहता है ना, बहुत छोटा रहता है, तो हम उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। और उससे भी जब गर्भ में होता है तो फेटस, और उसको भ्रूण भी कहते हैं। फिर जब वो जी छोटा बच्चा जन्म लेता है, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। फिर और बड़ा होता है तो हम उसको बच्चा बाबू कहते हैं। फिर तरुण होता है, किशोर होता है, वयस्क होता है, अधेड़ होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो हर स्टेज में अलग अलग नाम है ना। तो हम उसको अब ये कहें कि जो गर्भ में, उसको हम कह रहे थे कि ये गर्भ है, और बूढ़ा हो जाए तो भी हम कहें कि अब तुम्हारा नाम गर्भ ही है, तो ये झूठ बात होगी ना। ये तो झूठी बात हो जाएगी। अगर वो जब वयस्क हो गया है, जब वो बूढ़ा हो गया है, तो हम कहेंगे ना कि तुम्हारा, तुम बूढ़े हो गए हो तो आप जो है बुढ़ापा, आप ओल्ड ही हो, उसका नाम हम एग्जैक्ट देंगे ना। तो जब आप कह रहे हो कि आपका जब कोई चीज सनातन है, फिर कह रहे हो कि हम परिवर्तन भी हो गया, किसी ने हिंदू कह दिया, किसी आप ब्राह्मणवाद कह रहे हो, तो भैया जो नाम है, जिस स्टेज में है, आप वो कहोगे ना। फिर वो पहले वाला टर्म क्यों उठा रहे हो, जो आप उसको कह के उसका मजाक ही तो उड़ा रहे हो ना। अब उसको कहोगे कि तुम बच्चा हो, बूढ़े को कहोगे कि तुम तरुण हो, या तुम वयस्क हो, या तुम गर्भ हो, तो वो खराब हो गया ना, टेक्निकली वो गलत हो गया। तो ठीक है सर, मैंने हमेशा मतलब, जो जिस स्टेज पे है उसको वही नाम देना सही है ना। अच्छा तो आप सर मेरी बात मतलब समझ आप, रहे हो? जी जी मैं हम्म। मतलब समझ गया। आप आपके हिसाब से फिर क्या नाम हो, मतलब दें हम इस टाइम पे अपने आप को? जो नाम है, जो नाम है उसका वही नाम होना चाहिए। आप क्या देखें कि नाम है फिर उस कहीं हिसाब से? पे भी जो ये लोग अपना लिखते हैं, आप देखें ये अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। ये कहते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है। और ये आप भी अपने को हिंदू ही लिखते हो सर्टिफिकेट में, जी 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 क्योंकि जी भारत जी सरकार ने आपको हिंदू ही कहा है। और जी। इसलिए कहा है क्योंकि पिछले 200 सालों से ये नाम हिंदू ही आपको कहा गया है। कोई भी जो है ये बात बताने को तैयार नहीं है कि पिछले 200 साल से पहले आपके धर्म का नाम क्या था। क्योंकि आपका कोई धर्म जो ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि आपका क्या धर्म था। तो इसीलिए आपको एक नया धर्म का नाम दे दिया गया है, हिंदू। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका क्या धर्म था ये कोई आपको नहीं बताना चाह रहा है, इसीलिए आपको नाम दे दिया गया हिंदू। और जब आप कहते हो कि मैं सनातनी हूं, तो फिर आप झूठ बोलते हो, वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। अगर आपको पता होता कि आप सनातनी हो, तो सरकार को भी पता होता, ब्राह्मणों को भी पता होता। पूरा ब्राह्मण धर्म जो है अभी तक अपने कॉलम में ब्राह्मण धर्म या फिर सनातन धर्म लिखवा रहा होता, क्यों हिंदू लिखवाया गया? तो इसीलिए, क्योंकि ये टर्म कह के भाग जाना कि हम सनातनी हैं, ये पूरी तरह से गलत है। कहीं से भी सनातन नहीं हो। सनातन में ये कहीं है ही नहीं कि जीवों पर दया करना। भी आपने कहा था शुरू में कि जीवों पर दया करना, परिवर्तन को स्वीकार करना, ये सब सनातन धर्म का हिस्सा, ये सनातन धर्म का हिस्सा ही नहीं है।
जब वो धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म कैसे हो सकता है? सनातन एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो धर्म कैसे हो सकता है? और आप कहोगे कि नहीं सनातन नाम हो सकता है, तो ठीक है आप नाम रख लीजिए कि आपके धर्म का नाम सनातन है, लेकिन आप कहाँ पे ये नाम रखे हैं? कौन से आपके धार्मिक ग्रंथ ने ये नाम आपको दिया है? कौन से सरकार ने आपको इस बात की स्वीकृति दी है कि आपके धर्म का नाम सनातन है? नहीं है। सरकार ने भी स्वीकृति नहीं दी है। ये तो झूठ-मूठ का एक हम सनातनी हैं, ये तो झूठी बात है। बिल्कुल झूठी बात है। कहीं पे कोई ऑफ़िशियल रिकॉर्ड नहीं है। ये तो ऐसे कह देना हम डायनासोर हैं, तो हम लोग थोड़े मान लेंगे डायनासोर है। सबूत भी देना पड़ेगा ना आप कैसे डायनासोर हैं। तो वो चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप समझे सचिन ऑफ़िशियल। ख़ैर अब मुद्दे पर आते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने जो बताया कि आप एक सनातनी की तरह रहते हैं, आपके जो दैनिक आपने कल्चर अपना बताया कि आप सुबह मंदिर भी कभी-कभार चले जाते हैं और ब्राह्मण धर्म पे हम लोग देखिए हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण धर्म पे, हम तो कभी सनातन धर्म पे आपके बोलते नहीं हैं, क्योंकि इस धम्मो सनातनो, जो सनातन है, सनातन तो एक ऐसा चीज़ है कि जो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। उस पे कौन बोल रहा है? प्रकृति है, प्रकृति पे कोई कौन बोल सकता है? हम लोग तो उस व्यवस्था पे बोलते हैं जिस व्यवस्था ने भारतीयों को नीचा दिखाया, जिस व्यवस्था ने भारत को गुलाम बनाया, जिस व्यवस्था ने भारतीयों का शोषण किया, हम उस पे बोलते हैं, दर्द आपको होता है। आप खुद साहू हैं, आप खुद साहू हैं, ओबीसी हैं, आप वैश्य वर्ग से आते हैं। आपको ये भी पता होगा कि वैश्य वर्ग जो है, उसको द्विज का अधिकार, उसकी जीभ काट ली जाती थी। वैश्य के जो है कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था 11th सेंचुरी तक, अगर वो वेद सुन ले। अगर वो ब्राह्मणों का वेद सुन ले या उच्चारण कर दे तो उसको ये सज़ा मिलती थी। तो आप हमें बताएँ कि 11वीं-12वीं सदी तक आपके साथ ये बुरा होता था, तो ये आपका धर्म कैसे हो गया? और ये कैसे सनातन हो सकता है? ज़रा इसके बारे में बताएँ तो सचिन ऑफ़िशियल। जी, जी, जी। सचिन, आप बताएँ कि वैश्यों को अधिकार कब मिला है? वैश्यों को तो ब्राह्मण धर्म में कभी अधिकार ही नहीं था। वेद सुनने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपके वाल्मीकि रामायण तक में लिखा है कि आपको त्रेता युग तक कोई अधिकार नहीं था। त्रेता युग में सर आपको शूद्र ही माना जाता था और चलिए सर आपके अलबरूनी ने भी ये बात लिखा है। तो फिर ये धर्म आपका कैसे हुआ? ब्राह्मणों का धर्म आपका धर्म कैसे हुआ? ये बताएँ हमें। सर मैं मतलब आपकी इसी बात को एप्रिशिएट करता हूँ कि आप कुछ गलत मुद्दे उठा रहे हैं, ये जैसे जातिवाद, ब्राह्मणवाद ये आप उठा रहे हैं। इस बात को मैं एप्रिशिएट हुँ, करता हुँ। हूँ आपको। लेकिन सर आप हुँ। मतलब मैंने देखा है आप ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड नहीं भी हैं, उनको भी उसी से जोड़ देते हैं। जैसे अभी आपने क्या ये चीज़ नहीं अभी है? मैं बताइए तो? अब अभी मैं ये हुँ। डिबेट सुन रहा था आज की ही, तो अभी आपने हुँ, हुँ। पृथ्वीराज और ये मतलब ये कश्मीर फाइल्स इनकी भी कहानी मतलब छेड़ी कि विवेक हुँ, अग्निहोत्री हुँ। भी बुरे हो गए, फिर वो भी मतलब उन लोगों ने सर रिसर्च किया हुआ है, तब कुछ किया हुआ है ना, तो मतलब क्या क्या कैसे किया गलत है? है? क्या रिसर्च किया? विवेक अग्निहोत्री ने क्या रिसर्च किया था? ज़रा बताएँ हमें। सर उन्होंने पता विवेक मूवी बनाने से पहले जो रियल वहाँ की स्टोरी थी, वो पता की है, तब उस पे मूवी बनी हुई है और वो खुद बोलते हैं अच्छा कि मतलब उस कोई कोई को इसको क्या डिनाई नहीं रिसर्च था? कर कौन-सा सकता जो मैंने देखा है। उसने उसने कौन-सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिया था? उसमें क्या दिखाया था? आपको ये बात पता है कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं, वो उसके धरना पे बैठ गए थे। धरना दे रहे थे, उनको मारा गया है, उनको पिटाई की गई है। वो उसी के अगेंस्ट में धरना दे रहे थे कि इसने गलत इतिहास प्रस्तुत किया है हमारा, गलत चीज़ें प्रस्तुत की है। नहीं सर, आप आपको तो मैं मतलब नहीं कितने वो दिखा सकता हूँ कि वो लोग खुश हैं। क्या दिखा सके? अच्छा खुश हैं, कश्मीरी जो हाँ, हैं वो खुश हैं, आपको ये पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे थे? हुँ? स्ट्राइक स्ट्राइक इसलिए कर रहे थे क्योंकि मूवी बनने के बाद सर उनके ऊपर वहाँ के लोगों ने अत्याचार शुरू कर दिए, इसलिए स्ट्राइक कर रहे थे। जी, जी, आपने जी। कहा कि वहाँ के लोग उस पर अत्याचार कर दिए इसलिए स्ट्राइक कर रहे थे। अरे भाई आपका जो फ़िल्म जो बना है, ये जो अग्निहोत्री ने जो फ़िल्म बनाया है, उसमें एक चीज़ उसने कश्मीर की जो सिचुएशन दिखाई है, वो उस पर आपने तमाम लोगों के शोध पढ़े हैं कि वो कितनी ऑथेंटिक बातें लिखे हैं और कितनी चीज़ें लिखे हैं? आपने 4 ट्वीट किए थे पाकिस्तान, कश्मीर और जंग को लेकर जो फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। कौन से? पाकिस्तान हैड इन्वेटेड ओनली कश्मीर, चौधरीज आइडिया वाज दैट वी इन्वेड हाँ, पाकिस्तान एक सेकंड आप आगे पढ़े उसके पहले। तो मैंने लिखा है, 4 बार लिखा है उसको कि मेरे से गलती हो गई थी और हैं, उन्होंने अभी इंटरव्यू दे रहे थे लल्लन टॉप से, उसमें वो साफ-साफ बोलते हैं कि जेएनयू वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं और उनको देख के पता चल जाता है कि जेएनयू वाला है और वो लल्लन टॉप वाला बोल रहा है मैं भी जेएनयू से हूँ, तो बेचारे झेप गए तुरंत। टू दैट। आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? उसके 2-3 कारण हैं जी देखिए। प्लीज। एक तो मेरा पर्सनल कारण है, अच्छा, ओके, व्यक्तिगत कारण क्या है। है पर्सनल? वो मुझे ऐसा लगता है
आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जी और आप इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहां पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। जानना चाहता हूँ वो राय कैसे बनी। हाँ, तो वो राय इसलिए बनी कि मुझे ऐसा लगता है उस इंस्टीट्यूट में, और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूँ जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूँ आप हैं। तो रुको जरा, सबर करो। और मैं इतने हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी आंखें समझती हैं बात को। अच्छा। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूँ। You said कि there's something wrong with JNU. What do you think of Nirmala Sitharaman? खत्म। कह रहे हैं कि आपको देख के नहीं लगता है कि जेएनयू वो बंदा इतना ज्यादा पूर्वाग्रह वाला बंदा है, डायरेक्ट इंटरव्यू में सीधे सीधे पकड़ में आता है कोर्ट में, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने रिसर्च किया था। जो बंदा इतने पूर्वाग्रह से पूर्वाग्रहित था कि डायरेक्ट जेएनयू वालों को ऐसे सीधे सीधे बोल रहा है कि ये जैसे देश के गद्दार लोग हों, इस तरह की चीजें वो बंदा बोल रहा है। आप बोल रहे हैं वो रिसर्च किए हुए थे। सर तो खैर, मतलब सर देखिए, कश्मीरी पंडित कोई भी रहे हों, लेकिन जो मतलब आप क्या मानते हैं कि ये कश्मीरी फाइल्स वगैरह जो बनी, क्या ये झूठ थी या फिर ऐसा हुआ नहीं है, या आप जो भी मानते हो, लेकिन सर जो सच्चाई थी वही दिखाई गई ना। और किसी ने दिखाई तो अच्छी बात है ना, दिखाई तो। और जब दिखाई तो वो अंदर से बंदा कुछ भी हो, वो उसकी पर्सनल सोच कुछ भी हो, मुझे क्या करना उससे, वो कुछ भी फैला रहा हो, ब्राह्मणवाद फैला रहा हो, कुछ भी फैला रहा हो, लेकिन जो वो सच्चाई दिखा रहा उसको तो अप्रिशिएट करूंगा ना मैं। और अभी आप पृथ्वीराज का बता रहे हैं सर, और पृथ्वीराज रासो पे बेस्ड है, उसने पहले ही बता दिया। और रासो को सर कई हिस्टोरियंस मानते हैं, कई उसको मतलब एक ऐसे वाली बुक मानते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया। तो वो तो सर पहले से मतलब फैक्ट है कि कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। अब उसको स्टोरी फॉर्म में दिखाया गया हो, पृथ्वीराज रासो में कुछ भी किया गया हो, अब मूवी उसी पे बना दी गई, तो उसको आप ब्राह्मणवाद बॉलीवुड थोड़ी ना बोल सकते हैं सर। हाँ, देखें सचिन ऑफिशियल एक बात समझें आप। अब यहाँ पे 2 बातें आपने की, एक कश्मीरी फाइल की बात की और दूसरा आपने पृथ्वीराज रासो की बात की। पृथ्वीराज रासो पर आपने स्ट्रीम देखी होती तो आपको साफ-साफ पता है कि सारे इतिहासकारों ने जो है उसको एक प्रोपेगेंडा मान लिया है, क्योंकि उसकी एक-एक चीज़ की फैक्ट चेकिंग की गई है और हर चीज़ गलत निकल रही है। उसमें जितनी भी चीज़ें, यहाँ तक कि जो ब्राह्मणिकल लोग हैं उन तक के इतिहासकारों ने ये साबित किया है कि ये 16वीं सदी के बाद, उसके पहले की कतई किताब नहीं है। एक भी चीज़ नहीं मैच कर रही है और हर चीज़ उसकी डेटा भी गलत निकल रही है। तो जी सर, आप कह सहमत रहे हूँ। हैं कि एक ऐसी किताब जिसकी चीज़ें गलत निकल रही है और उसके आधार पर जो है ये चीज़ प्रस्तुत किया जाए कि भई भारत का इतिहास ऐसा है और ये चीज़ पब्लिक को देखनी चाहिए थी, तो अपने आप में गलत बात है। सेम वाली बात है कि हम एक प्रोपेगेंडा जिसको इतिहासकार भी नहीं मानते उसको हम परोस रहे हैं। ख़ैर, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आपने कश्मीर फाइल की बात की। यहाँ पे भारत का एक बहुत अच्छा पेपर है, इस पर कोई उँगली भी नहीं उठाता है और इस पेपर का नाम है द हिंदू। तो इसने फैक्ट चेकिंग की है, द कश्मीरी फाइल्स एंड द डिसइन्फॉर्मेशन सराउंडिंग इट। तो अब फैक्ट चेकिंग में इसने क्या लिखा है ये देखें, ये पढ़ें थोड़ा-सा। ये लिख रहा है कि डिबंकिंग सम क्लेम्स ऑन कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी फाइल्स, अ मूवी बेस्ड ऑन देम। A Kashmiri File, recent Bollywood movie based on the exodus of Kashmiri Pandits during the 90s, has provided fodder for various false and misleading news. Directed by Vivek Ranjan Agnihotri and starring Anupam Kher and Pallavi Joshi among others. The movie has been made tax-free in several states. It has also has rekindled the debate on military in the एर्स्टवाइल स्टेट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कई सारी चीज़ों का फैक्ट चेकिंग करके इन्होंने दिखाया है कि जो कश्मीरी फाइल में दिखाया गया वो जो क्लेम किए गए हैं वो कितने सही हैं। यहाँ पे लिखा गया है रोड आइलैंड ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड कश्मीरी जेनोसाइड क्वेश्चन मार्क लगा है। दिस इज अ क्लेम बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ। ही हैज ट्वीटेड ऑन मार्च 14 that Rhode Island, a state in USA, Rhode Island has officially recognized Kashmiri genocide due to a very small films. तो आप ये पूरा जब ये पढ़ेंगे तो आप खुद ये बात पाएँगे कि किस तरह से जो है जो बातें उसमें दिखाई गई है, उसकी फैक्ट चेकिंग करके इन लोगों ने बताया है कि वो क्लेम्स जो हैं वो सारे सही नहीं हैं, जो-जो चीज़ें उसमें दिखाई गई है। बहुत सारी फैक्ट चेकिंग पड़ी है, ये एक पेपर का मैं दिखा रहा हूँ।
और भी तमाम तरह के फैक्ट चेकिंग पड़े हुए हैं, ये मिसलीड भी किया गया है। तो आप जो है ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा रिसर्च किया था, ये किया था, भई आप फ़िल्म बनाते हो इट्स ओके, लेकिन जनता को इस तरह से मिसलीड करना, गलत चीज़ें दिखाकर और ये फिर कहना कि भई ये लोग रिसर्च करके बनाते हैं, बना दिए हैं इसीलिए हम मानेंगे। भई ये आपका धर्म कैसे हो सकता है? क्या यही धर्म है? ये धर्म नहीं होता है। इससे पता चलता है कि एक पूर्वाग्रह है, आपके अंदर कुछ ज़हर भरा गया है, उस ज़हर से आप उतरना नहीं चाहते हो। आप असल जो मुद्दा था कश्मीरी लोगों का, एक चीज़ और सामने आया था कि जो कश्मीरी लोग थे, वो पहले भारत में ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर से उनका प्रेज़ेंस लगातार घट रहा है। लगातार उनका जो है गवर्नमेंट सेक्टर से उनको हटाया जा रहा है, हटते जा रहे हैं, प्रेज़ेंस खत्म होते जा रहा है। अब फ़िल्म बना के दर्द बटोरा जा रहा है। तो भई जो उनको हक मिलना चाहिए, वो हक उनको नहीं दिया जा रहा है। अब फ़िल्म बनाकर क्या सहानुभूति बटोरी जा रही है, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आप पता नहीं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने रिसर्च कर दिया है, अच्छी चीज़ें दिखाई है, हम लोग जो है उसको गलत बता रहे हैं। भई फैक्ट चेकिंग आप देख लो ना। आप फैक्ट चेकिंग जब तक नहीं देखोगे, तब तक आपको सच्चाई कैसे पता चलेगी? केवल क्लेम कर देना फ़िल्म बन गया है, पृथ्वीराज भी फ़िल्म बना है। अब वो कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो पे क्या ज़रूरत थी? जिस किताब को ही पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया गया है, उस पर आप फर्जी चीज़ें बनाकर ऐतिहासिक महापुरुष को बदनाम करना है ना। उस महापुरुष को बदनाम करना है, आप यहाँ के करोड़ों लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं, कि उसके राजा को इस तरह से आप दिखा रहे हैं कि वो अपने सौतेले भाई जो था उसकी बेटी से वो अपने जो भतीजी होगी उसको वो उठा लाता है उसके घर से। आप क्या दिखा रहे हैं राजाओं का? चरित्र हनन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बड़ा महान राजा ताली पिटवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बौद्ध सम्राट जो सब यहाँ का सबसे वीर गति को प्राप्त हुआ लड़ाई में उसको आप जो है यहाँ पे गद्दार साबित करवा रहे हैं। तो ये तो प्रोपेगेंडा है ना सीधे-सीधे। तो क्यों माना जाएगा उसको? ख़ैर, यहाँ पे ट्वीट ईट यहाँ पे लिख रहे हैं, टेल साहू को सुबह देखने से दिन खराब हो जाता है। हाँ, ये लिखा हुआ है ना इनकी किताब में। ये इनको ये देखना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते साहू महोदय, लेकिन सच्चाई तो ये है कि धार्मिक ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि तेली का सुबह-सुबह में मुँह देख लो तो जतरा खराब हो जाता है, ये लिखा हुआ है। इन्होंने व्यास स्मृति में लिखा हुआ है कि देख लो तो बिना नहाए-धोए घर में मत घुसना, ब्राह्मण अगर देख ले तो, ये सब बातें लिखी हुई हैं। और मनुस्मृति में गंदी-गंदी बातें लिखी हुई हैं। ये अब वो चीज़ें थोड़े पढ़ेंगे ये, कभी नहीं खोल के पढ़े होंगे। बस इनका क्या है कि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम में उनके जो हथकंडे हैं हिंदू-मुसलमान वाला, वो एंगल पकड़ के ये मुसलमान से नफ़रत इनके अंदर भर दी गई है, मुसलमान से नफ़रत करते हैं इसीलिए इनको ब्राह्मण प्यारा हो गया है दोस्तों। सच्चाई ये है। बताइए सचिन ऑफिशियल मैं झूठ कह रहा हूँ? ये जितने भी जो लोग फँसे हुए हैं, ये लोग ब्राह्मणवाद से सिर्फ़ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि इनको मुस्लिम से नफ़रत है। भले ही ब्राह्मण इनकी सदियों से बजाते आया हो, इनकी स्थिति पीछे करते आया हो, लेकिन सिर्फ़ इनको मुस्लिम से नफ़रत है इसीलिए उसका पल्लू पकड़ के ये टंगे हुए हैं। चलें सर सचिन एक ऑफिशियल। सेकंड। जी, जी। आपने कहा मतलब मुस्लिम से नफ़रत है तो मैं मतलब ये भी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ सर। अभी हुँ। सर मैं मतलब 1 साल पहले तक मुझसे बड़ा सेक्युलर कोई था नहीं, ठीक है? अच्छा आप और मतलब सेकुलर मैं थे? एकदम सर मतलब ऐसा वाला सेक्युलर था कि मतलब पापा लोग जो न्यूज़-व्यूज़ लगाते थे तो मैं पापा लोगों से बहस कर देता था सर, कि मतलब अच्छा ये तो क्या कर अब रहे हैं? आप तानाशाह हो गए हैं? अब मैं तानाशाह नहीं हो गया हूँ सर, लेकिन हाँ, हाँ। जो जो रियलिटी है वो दिखती है सर, सामने दिखती है, सबको दिखती है। आपको भी दिखती होगी। मतलब आप क्या तानाशाह हो गए हैं? क्या हो गए हैं? तानाशाह नहीं हो गया हूँ, जो जिसको आप हाँ। रेशनल बोलते हैं वो आप बोल सकते हैं। किस मतलब अपनी नहीं, सोच से जो रेशनल भी। तो नहीं हुए हैं। मान लीजिए आपको अमेरिका जाने का मौका मिला, ब्रिटेन जाने का जी, जी। मौका मिला, यूरोपियन कंट्री जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ पसंद करेंगे? सेकुलरिज़्म या वहाँ के लोगों की तानाशाही? क्या पसंद करेंगे? एग्ज़ैक्ट सेक्युलर पसंद करूँगा सर। हाँ, तो बस वहाँ जब पसंद करेंगे तो यहाँ भी आपको पसंद करना पड़ेगा ना। जो चीज़ आप विदेश में दूसरों से चाहते हैं, अभी आपको पता जी है सर। भारत के कितने लोग जो है अरब कंट्रियों में काम करते हैं? ये बात आपको पता है? ये डेटा जी, आपको जी, पता जी, है? पता है। पता है सर। अच्छा, विदेशों में सबसे ज़्यादा जो पैसा भारत में आता है, वो किन देशों से आता है, ये पता है आपको? गल्फ़ कंट्रीज़ से गल्फ़ कंट्री से आता है। देश का 50% से ज़्यादा पैसा जो 50%। है हाँ, मुस्लिम देशों से आता है।
जी, जी। मुस्लिम देशों से यहाँ के लोग जो जाते हैं, कमाते खाते हैं, वहाँ से पैसा आता है, यहाँ की रोजी-रोटी चलती है भारतीयों का। अब ज़रा सोचिए जिस मुस्लिमों से यहाँ पे हमें नफ़रत बाँटना सिखाया गया है, उन मुस्लिमों से यहाँ के लोगों का घर परिवार चलता है। वो हमें तेल देते हैं, 50% से ज़्यादा तेल भी देते हैं ना वो। पूरे जितनी हमें ज़रूरत है जी, 84% की जी। या जितनी भी परसेंट की, वो मैक्सिमम 60% तो तेल देते हैं वही सर। देते हैं। तो तेल देते हैं, उससे हमारा चल रहा है। तो अब क्या है कि हमें तो दूसरों से लाभ भी चाहिए और नफ़रत भी हमको बाँटना है, नफ़रत बाँटना भी हमको सिखाया जा रहा है। और जो सिस्टम आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा है, नफ़रत करना, उस पर हम लोग जब बोलते हैं तो आप लोगों को लगता है कि भई हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों बोल दिए? एक अमेरिकन को आज तक किसी ने कहा होगा कि भई तुम जो है किसी चीज़ के खिलाफ बोलते हो या नहीं बोलते हो। भई अमेरिका में आप जब जाओगे तो एक अमेरिकन से आप ऐसा सोचोगे कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे। अरब में जाओगे तो सोचोगे कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे। वो आपको देश में आपको भगाना ना शुरू करे, "अरे! हिंदू है, मारो, मारो इसको, भगाओ, भगाओ इसको।" इसने जो है ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा तो नहीं करते। तो फिर भारत में आप लोग क्यों इस तरह से ऐसा करते हो मुस्लिम, मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान, दिन-रात हिंदू, मुसलमान? भई सिर्फ़ हिंदू, मुसलमान करने के कारण ही आप ब्राह्मण धर्म में फँसे हुए हो, ये भी चीज़ आप याद रखना। आपको पता है जो गुप्ता बनिया लोग हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है गवर्नमेंट सेक्टर में? ये आपको पता है? नहीं पता सर। नहीं पता है। अच्छा, कितने जो गुप्ता लोग हैं या बनिया लोग हैं, उनके घर ब्राह्मण अपनी बेटी का संबंध लेके आता है कि भई हम बनिया के यहाँ अरेंज मैरेज कर देंगे, शादी कर देंगे अपने ब्राह्मण नहीं बच्चे को आएगा सर, लेकर। वो तो मैं मानता हूँ वो नहीं आएँगे। वो मतलब वो नहीं तो यही आएगा। मानते हैं ना कि हम ही लोग इस संस्कृति के अच्छा, सुपीरियर हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कितने बनिया लोगों ने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं? ये मुझे नहीं पता सर। अच्छा, एक भी बनिया का नाम बताइए जिन्होंने एक भी धर्म ग्रंथ संस्कृत का लिखा हुआ हो? सर मुझे नहीं पता ये मतलब ये नहीं पता है। बनिया अच्छा का ठीक है। इतिहास। अच्छा एक एक भी राजपूत का नाम बताइए या क्षत्रिय का नाम बताइए जिसने एक भी वेद, पुराण, गीता या कुछ भी लिखा हुआ हो, धार्मिक ग्रंथ लिखा हो? नहीं लिखा सर। नहीं लिखा है। तो आप ज़रा सोचिए कि जिस ब्राह्मण धर्म में आपको लिखने तक का अधिकार नहीं है, आपको धर्म का वो आपकी सारी बातें जो है कोई एक ब्राह्मण आपको दे रहा है, आप कह भी रहे हो कि वो खराब है, आप ब्राह्मणवाद खराब है। फिर उसका धर्म भी आप मान रहे हो, कह रहे हो वही सनातन धर्म है। मान सर भी रहे वही हो मैं उसी को सुनिए मेरी बात को, उसी चीज़ को मान भी रहे हो फिर कह रहे हो कि यार हमको कोई उसमें ना बोलने का अधिकार है, ना लिखने का अधिकार है, सब चीज़ वो आप पर थोपता रहा, आपको खराब भी लग रहा है, फिर भी आप उसको मान रहे हो। इसका पता है कारण क्या है? आपका गोटी कहीं और फँस गया है। इसीलिए आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्यों इसमें फँसे हुए हो। आपकी गोटी जो है वो कहीं और फँसा दिया है, हिंदू मुसलमान में फँसाया है, कहीं और चीज़ में फँसाया हुआ है। ठीक है ना? चलिए सचिन ऑफ़िशियल बहुत समय दिया आपको, सर सर अगली सर बार सर आइएगा थोड़ा हाँ, एक सेकंड हाँ, सर मैं तो मतलब थोड़ा-सा लास्ट में तैयार होके थोड़ा आइएगा। सर हुँ। लास्ट में थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। जो ये आप मतलब बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम में फंसा दिया गया है सर, ये मतलब फंसाया नहीं गया है, लेकिन हम लोग खुद फंसे हुए हैं देखिए। और हुँ, हुँ। और आप भी ये बात मानते होंगे जो इस्लाम है वो मतलब हिंदुइज्म के नहीं, ह्यूमैनिटी के ही खिलाफ है। और सर आप ये भी मानते होंगे कि जो वो लोग हैं बहुत कट्टरता से फॉलो भी करते हैं। वो लोग अपनी एक बुक का, अभी आपने नुपुर शर्मा वाला केस बोला, उसने लिखी हुई बात बोली तो सर पूरी गल्फ कंट्रीज से प्रेशर नहीं, वो मैंने इंडिया के बोला ऊपर नहीं। आया है। वो मैंने नहीं बोला, ये आप कहीं और से बोल रहे हैं। नुपुर शर्मा का भी मैंने क्या? कोई चर्चा नहीं किया है। नहीं बोला नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा देखा आपने। हुँ। मतलब उसने बोला, एक रियल बात बोली सर जो उसने बोली, लेकिन फिर भी पूरी गल्फ कंट्री से प्रेशर आया। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने कट्टर हैं। तो सर वो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते अच्छा ना कि मतलब वो। अच्छा जी डॉक्टर जी जी। रतनलाल जी क्या बोले थे? उन पर क्या प्रेशर आया था? डॉक्टर रतनलाल जी रतनलाल कौन जी है सर? क्या बोले थे? आप बताइए रतनलाल जी का रतनलाल आपका जी नहीं पता है? डॉक्टर वही रतनलाल जी को आप वही है ना लोगों ने वो, एफआईआर करके डीयू वाले, जेल में डलवा दिया। डीयू वाले, हाँ, डीयू वाले। डीयू वाले ना। उनको जो जी है जी। हाँ, उनको अरेस्ट आप लोगों ने करवा दिया। उन्होंने एक कोई स्टेटमेंट दे दिया जिस पर अभी फैसला भी नहीं हुआ था किसी पत्थर पे। उसका धर्म भी पत्थर का तय नहीं हुआ था। तो वो कौन-सा प्रेशर था आप लोगों पे कि तुरंत आस्था हर्ट हो गया, उनको जेल में डलवा दिया? हैं? इस पर काहे नहीं आप चर्चा करते हैं? आप लोग जो कर है लीजिए सर, मोहम्मद पैगंबर पे उस पर भी कर लीजिए। व हाँ सर। यही बोल रहा हूँ ना कि आप जो है आपको अपना चीज़ नहीं दिखता है।
आप लोग नहीं सर, इतने ऐसी बात। फर्जी-फर्जी मुकदमे सुनिए, मेरी भी बात सुन जी, लीजिए। जी। आप लोग इतने फर्जी-फर्जी मुकदमे कर के लोगों को धार्मिक आस्था आहत करके जेल में ठूसे पड़े हुए हैं और नुपुर शर्मा वाला जब केस सामने आ गया तो बड़ा दर्द छलक गया कि भई मोहम्मद पैगंबर पे हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। भई आपने कितने लोगों को यहाँ बोलने दिया है? जिसने बोला है उसकी आप लोगों ने हत्या करवा दी है। किसको छोड़ा आपने? आपने रैदास जी को मरवा दिया, आपका इतिहास बहुत पुराना है ब्राह्मणवादियों का। आप लोगों ने किसी को बोलने कहाँ दिया? ये तो आप लोग हैं कि चुप हो गए हैं, राजपूत चुप हो गए हैं, बनिया चुप हो गया, चुपचाप ब्राह्मण का मानता है। गरियाता भी रहता है कि हाँ, ब्राह्मणवाद खराब है या चुपचाप मानते भी रहता है। अभी क्या है, अभी एक भी जो राजपूत लोग हैं, कोई संगठन खड़ा होके एक बार भी किसी ने बोला कि भई हम राजपूतों पर आप लोग इतना आरोप लगाए हो, जबकि हम तो बलिदान दिए हैं देश के लिए, हम तो यहाँ के लोगों के लिए बलिदान दिए हैं। ये लोग उठ के कभी बोलते हैं कि असल गद्दार कौन था? हर जगह जब ब्राह्मण गुरु गुरु बन गया तो गुरु पे दोष काहे नहीं आया? हर चीज़ चेले पे दोष आएगा। क्यों नहीं खड़ा होके बोलते हैं कि गुरु हमारा खराब था, गुरु के कारण हम लोग हारे हैं? एक जगह क्यों नहीं बोले ये लोग? तो आप लोग जो है ना चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हो। यहाँ भी नुपुर शर्मा ब्राह्मण है तो उस पर आप पहुँच गए। क्यों नहीं कोई बनिया खड़ा होके ये स्टेटमेंट दिया? ब्राह्मण ही क्यों स्टेटमेंट दिया है? तो आप जो है ना राजनीति को आप लोग जो है पहचानते नहीं हैं, वो अलग तरह की राजनीति है। चलें सचिन ऑफिशियल बहुत हुआ, बहुत समय दिया आपको। अच्छा यहाँ पे जो है वरुण जी जो हैं ये लिख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित ब्राह्मण हैं, लोकल पॉपुलेशन का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। जब 97% पॉपुलेशन मुस्लिम बन गए, तो स्टेट जॉब में घुसकर एक्सप्लॉइटेशन किया।